पेपर लीक और लाखों छात्रों की महीनों की मेहनत कुछ मिनटों में बर्बाद। पिछले कुछ सालों में देश ने यही सब देखा है। कभी नीट, कभी भर्ती परीक्षा, तो कभी सरकारी नौकरी का एग्जाम। हर बार सवाल एक ही उठता है, क्या भारत की सबसे बड़ी परीक्षाएं अब सुरक्षित नहीं है? लेकिन अब सरकार और लगातार ये सब विवादें चल रहे हैं। जहां पेपर लीक के आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने बड़ा फैसला लिया है। अब देश की परीक्षाएं सिर्फ सीसीटीवी के भरोसे नहीं चलेगी, बल्कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में होगी। जी हां, अब एग्जाम सेंटर में आपकी हर गतिविधि पर नजर रखेगा एआई सिस्टम। और दावा किया जा रहा है कि इससे पेपर लीक, डमी कैंडिडेट्स और नकल माफियों पर बड़ी चोट पड़ेगी। तो आखिर एनटीए क्या क्या बदलने जा रही है और क्या ये बदलाव सच में छात्रों का भरोसा वापस जीत पाएंगे? आइए आपको पूरी कहानी से रूबरू करते हैं। दरअसल नीट और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आए पेपर लीक और गड़बड़ियों ने एनटीए की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लाखों छात्रों ने सड़कों पर विरोध किया, कोर्ट तक मामला पहुंचा और शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर बहस शुरू हो गई। अब इसी दबाव के बीच एनटीए पूरी परीक्षा प्रणाली को हाईटेक बनाने जा रही है। सबसे बड़ा बदलाव होगा एआई मॉनिटरिंग सिस्टम। अब परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं होंगे, बल्कि एआई आधारित स्मार्ट निगरानी सिस्टम लगाए जाएंगे। ये तकनीक परीक्षा हॉल में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत पहचान कर सकेगी। अगर कोई असामान्य हरकत होती है, अगर कोई छात्र संदिग्ध तरीके से मूव करता है, अगर कोई संगठित गड़बड़ी की कोशिश होती है, तो एआई सिस्टम तुरंत अलर्ट देगा। यानी अब नकल माफियों के लिए खेल पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। लेकिन कहानी सिर्फ एआई तक सीमित नहीं है। एनटीए अब फेस ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को भी अनिवार्य करने जा रही है। एग्जाम सेंटर में एंट्री से पहले छात्र का चेहरा डिजिटल रिकॉर्ड में मैच किया जाएगा। फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक डेटा भी चेक होगा, ताकि कोई डमी कैंडिडेट किसी दूसरे की परीक्षा ना कर दे सके। यानी अब सॉल्वर गैंग और फर्जी एंट्री पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। इसके साथ ही एनटीए ने अपनी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में भी बड़े बदलाव शुरू कर दिए हैं। केंद्र सरकार के 4 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसमें 2 संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होंगे, जिन्हें अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडीजी की जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही 2 निदेशक स्तर के अधिकारी भी सिस्टम को मॉनिटर करेंगे। एनटीए का मानना है कि अनुभवी अधिकारियों की मौजूदगी में परीक्षा संचालन ज्यादा मजबूत और जवाबदेह बनेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बदलाव अभी बाकी है। अब एनटीए की भी बड़ी टेक कंपनियों की तरह सीटीओ यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्ति करेगा। साथ में सीएफओ और जीएमएचआर जैसे बड़े पद भी बनाए जा रहे हैं। यानी अब परीक्षा एजेंसी सिर्फ सरकारी दफ्तर की तरह नहीं है, बल्कि हाईटेक कॉर्पोरेट सिस्टम की तरह काम करेगी। सीटीओ की जिम्मेदारी होगी साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल एग्जाम सिस्टम, एआई मॉनिटरिंग और सबसे अहम प्रश्न पत्र की सुरक्षा। यानी पेपर बनने से लेकर प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल ट्रैकिंग के दायरे से होगी। हर मूवमेंट रिकॉर्ड होगा और एक्सेस मॉनिटर होगा, ताकि पेपर लीक की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। इतना ही नहीं, अब छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के लिए भी नई व्यवस्था बनाई जाएगी। एनटीए का दावा है कि शिकायतों का जल्दी निपटारण होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, छात्रों के लिए बेहतर संवाद स्थापित किए जाएंगे। ये सारे बदलाव शिक्षा मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग की निगरानी में लागू करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी भारत की परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बना सकेगा? क्या एआई और बायोमेट्रिक सिस्टम पेपर लीक माफियाओं को रोक पाएगा, या फिर सिस्टम की असली लड़ाई अब भी ईमानदारी और जवाबदेही की ही है? फिलहाल देश के लाखों छात्रों की नजर अब एनटीए के नए वादों पर टिकी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं का भविष्य